हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर सीखा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसी से लिंक है थोड़ा बहुत ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर आपने वो अच्छे से सीखा है तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। नहीं भी सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 9th का अपन पहले रिवाइज करेंगे, जो भी 9th का इस चैप्टर में काम आ रहा है वो सारा रिवाइज करेंगे और फिर 10th का पोर्शन शुरू करेंगे, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके नाम का मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करोगे तो एक तो इसमें वर्ड आ रहा है पेयर, एक इसके पास है लीनियर इक्वेशंस, मतलब लीनियर और इक्वेशन को भी हम लोग अलग अलग ही समझेंगे वैसे तो, और एक है टू वेरिएबल्स या वेरिएबल्स समझ लो। ठीक है, तो इनके मीनिंग क्या होते हैं, एक तो ये सब हम समझेंगे। पेयर का मतलब होता है टू, मतलब एक साथ दो लोग आएंगे, अकेला नहीं आएगा। तो जो भी इक्वेशंस आएंगी एक साथ दो आएंगी, एक तो ये मीनिंग हुआ। दूसरा, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस उनको बोलते हैं, आपने 9th क्लास में सीखा होगा, 3 तरह की इक्वेशन सीखी होंगी। एक तो सीखी होंगी लीनियर, एक सीखी होगी क्वाड्रेटिक और एक सीखी होगी क्यूबिक। 3 तरह की सीखी होंगी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। पॉलिनोमियल सीखे होंगे या इक्वेशंस, एक ही बात है वो तो 3 ही नहीं होती, आगे भी और होती हैं, लेकिन ये 3 मोस्ट कॉमन नेम है, वो अपने को नाम के साथ याद होने चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, या कह लो कि उसकी डिग्री 1 हो। तो मैं यहां लिख देता हूं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, समझने वाली लैंग्वेज में, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1। तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कभी भी, तो वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो पेयर में आएंगी, पहली बात तो लीनियर इक्वेशंस होंगी, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, दो इक्वेशंस एक साथ आएंगी, और टू वेरिएबल्स होंगे। टोटल वेरिएबल्स होने कितने चाहिए? 2। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इसमें दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, कौन? x एंड y, तो 2 वेरिएबल्स हो गए। उसके अलावा लीनियर इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि x और y की जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं यहां पर? x और y, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, तब उसको लीनियर इक्वेशन बोलोगे। तो ये लीनियर इक्वेशन भी है। तो इस तरह की अगर दो इक्वेशंस एक साथ आ जाएं तो उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोल देंगे। हमने लास्ट ईयर तक, मतलब 9th क्लास तक, ये केवल इतना सीखा है कि एक सिंगल इक्वेशन आपको दी जाती थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उस पे जो भी काम करने होते थे, जैसे उसका ग्राफ बनाना सीखा था आपने, और उसके सॉल्यूशंस निकालने सीखे थे, काफी कुछ चीजें उसके बारे में सीखी थी। तो वो अब एक साथ दो इक्वेशंस के साथ करना है अपने को। बहुत सारी तो सेम चीजें ही करनी है। क्या क्या करना है? एक तो ग्राफ बनाना है और उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो एक साथ दो इक्वेशंस आएंगी और सारा काम वही काम करना है अपने को। तो अपन देखेंगे कैसे करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज अपन समझ लें, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। सेकंड चैप्टर आपका था पॉलिनोमियल्स, थर्ड चैप्टर में आपके पास आ गया इक्वेशंस। तो पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? ये बहुत ही काम की चीज यहां पर है कि डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन क्या होता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर रफ लैंग्वेज में, समझने वाली भाषा में अगर अपन जाने तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है 2x प्लस, इसी की मैं बात कर लूं, 2x प्लस 3y माइनस 5, केवल इतना अगर लिखा हुआ है तो ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इसको लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 5 और इक्वल में कुछ भी डाल दिया, जरूरी नहीं है जीरो ही डालो, जीरो की जगह आप 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी डाल दो, इक्वल में z डाल दो, कुछ भी डाल दो, मतलब इक्वल कहीं आ रहा है, लेफ्ट साइड कुछ है, राइट साइड कुछ है, इक्वल कहीं बीच में आ रहा है, तो वो इक्वेशन होती है। लेकिन अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वो पॉलिनोमियल होगा। ये बात ध्यान देने वाली है। मतलब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास में है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में कुछ और नहीं दे रखा, सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो वो एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर उसके इक्वल में कुछ और है, इक्वल का साइन आपको कहीं दिख रहा है, तो वो एक इक्वेशन है। बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है डिफरेंस। पॉलिनोमियल इस तरह का होगा, इक्वेशन इस तरह की होगी, बस
इक्वल का फर्क है, ये जान लो, और कोई डिफरेंस नहीं है। कैसा भी हो सकता है, यहां ये हो सकता है 2x + 5 ही होता केवल, यहां पर लिख देते हैं 2x + 5 इज इक्वल टू, मान लो 10 है, मान लो y है, मान लो z लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो, और वो भी लीनियर होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आप स्क्वायर लगाना चाह रहे हो, कुछ भी। मैं तो नॉर्मल पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस बता रहा हूं आपको, लीनियर क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में सिंपल इक्वल का फर्क है और कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए बहुत सारी चीजें सिमिलर सी दिखती हैं आपको। पॉलिनोमियल्स में हम लोग निकालते हैं जीरोस और इक्वेशंस के निकलते हैं रूट्स, क्वाड्रेटिक में जब भी निकालते हैं, खैर आगे आएगा देखेंगे अपन, फिलहाल अपन इतना ही जाने। और अब थोड़ा बहुत हमें 9th क्लास का रिवाइज कर लेना चाहिए। 9th क्लास में हमने क्या क्या सीखा था, हमने सीखा हुआ है लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे अपन, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलोगे, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी। क्यूबिक किसको बोलोगे, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होगी, तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल्स में भी ऐसे चलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बस इक्वल का ही तो फर्क है, चीजें तो सेम ही है ना ऑलमोस्ट, तो उस तरह से चल रहा है। तो अब हमें ये जानना है, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो एग्जांपल्स केवल इसलिए दिए हुए हैं ताकि हमें एग्जैक्ट समझ में आए कि हम किन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, और दूसरी कौन कौन सी हो भी सकती हैं, है ना। तो क्लास 9th में इस तरह की चीजें अपन ने सीखी हैं कि अपन इसमें पहचानेंगे, एक तो ये कि कितने वेरिएबल्स हैं, और दूसरा कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक इक्वेशन है, ये अपन पहचानेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप यहां पर आराम से देख सकते हो कि एक तो x दिख रहा है और एक y दिख रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 2। अब इक्वेशन आपकी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, कैसे पता चलेगा, जो भी वेरिएबल्स आपको दिखे हैं x और y दिख रहे हैं यहां पर, उनकी मैक्सिमम पावर चेक करो। x की मैक्सिमम पावर तो 1 है लेकिन y की 2 है, अपने को तो मैक्सिमम वाले से मतलब है, तो y की मैक्सिमम पावर 2 मिली है, किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 मिली है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो आप यहां पर लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये लिखा जाएगा इसको। सेम काम यहां पर, आप यहां पर देखो कि कितने वेरिएबल्स हैं, 3 दिख रहे हैं, x दिख रहा है, y दिख रहा है, z दिख रहा है। तीनों की पावर्स कितनी दिख रही है, क्योंकि पावर से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पहचान में आएगा। तीनों की पावर 1 1 1 दिख रही है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है ये तो, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, 1 से ऊपर कोई पावर ही नहीं है किसी के पास में। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। आप यहां पर लिखोगे ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ कितने वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाले पे बात करते हैं अपन, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं यहां पर, अगेन 2 वेरिएबल्स, फर्स्ट की तरह, एक तो x है और एक y है, 2 वेरिएबल्स यहां पर दिख रहे हैं। दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 1 से ज्यादा कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी लीनियर इक्वेशन हो गई। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, अगेन लीनियर इक्वेशन बट इन 2 वेरिएबल्स, ऊपर वाली थी 3 वेरिएबल्स, यहां 2 वेरिएबल्स, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये अपने को समझना था और यही हमारे काम की है। अभी देखेंगे और कौन कौन से काम की आ रही है। हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ही चाहिए, पेयर तो हम बना लेंगे, दूसरी एक और इस तरह की बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी देखते हैं, बात करते हैं, कितने वेरिएबल, केवल एक, और कोई वेरिएबल है ही नहीं यहां पर। अब एक वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको, 3 से ज्यादा कोई पावर नहीं दिख रही, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई। 3 पावर वाली इक्वेशन क्यूबिक होती है, तो आप लिखोगे क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में है लेकिन क्यूबिक है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाले की बात करें तो यहां पर 2 अपने को वेरिएबल्स दिख रहे हैं, x एंड y, और दोनों वेरिएबल्स में मैक्सिमम पावर अगर आप देखो तो 1 दिख रही है, तो दोनों वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन हो गई। तो अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो कौन सी इक्वेशन मानी जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि x और y 2 वेरिएबल्स हैं, इन 2 वेरिएबल्स। तो ये जरूरी नहीं है कि x और y एक साइड ही लिखे हो, जैसे इन सब में इस तरफ लिखे हुए थे,
इधर उधर भी लिखे हुए हो सकते हैं। हो सकता है कांस्टेंट टर्म ना दे रखी हो, जैसे यहां 1 दे रखी है, यहां कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, 0 है, यहां 5 है, तो नहीं दे रखी हो कोई दिक्कत नहीं है, वो 0 है उस केस में। किसी भी फॉर्मेट में लिखा हुआ हो सकता है, आपको बस ये देखना है वेरिएबल हैं कितने और जो हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, बस और कुछ नहीं देखना। अब लास्ट की बात करें तो 4p² प्लस 7q क्यूब इज इक्वल टू 8, तो यहां p एंड q दो वेरिएबल्स अपने को दिख रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स यहां तक समझ में आता है। लेकिन इन वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, p की मैक्सिमम पावर 2 है, q की 3 है, तो ओवरऑल मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 3, दैट मींस क्यूबिक इक्वेशन हो गई है। तो आप यहां पर लिखोगे कि क्यूबिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये जरूरी नहीं है कि केवल x और y ही आए, हो सकता है p और q आ जाए, हो सकता है u और v आ जाए, m और n आ जाए, a और b आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो वेरिएबल अपने को पहचान में आना चाहिए, उसकी पावर कितनी है वो पता होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, वो ये करती है कि जैसे मान लो आपके पास यहां पर 5 दिख रहा है, 5 की पावर अगर यहां 4 आ जाती तो, या 5 की पावर 4 नहीं आप 3 मान लो, 5 की पावर अगर यहां पर 3 आ जाती तो, x की पावर 1 है, इधर y की पावर 2 है, लेकिन 5 की पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगी कि क्यूबिक होगी? उस केस में भी ये क्वाड्रेटिक ही मानी जाएगी। अगर यहां 3 की जगह 300 भी पावर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को फर्क सिर्फ पड़ता है वेरिएबल की पावर से, कांस्टेंट की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। 5 की पावर 3 ले लो या 300 ले लो, 4 ले लो, 16 ले लो, कुछ ले लो, 5 की पावर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये √5 भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वेरिएबल की पावर कंसीडर करनी है, कांस्टेंट की पावर को कंसीडर नहीं करना है। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि कौन सा पॉलिनोमियल है तो, कौन सी इक्वेशन है तो, ठीक है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात वो यहां पर करते हैं अपन, देखो इस तरफ बता रहा हूं मैं। 9th में आपने एक चीज और सीखी थी, क्या सीखी थी कि कोई आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिख रहा है, जैसे यही एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, मैं लिख देता हूं इसको, ये वाली थी अपने काम की। कौन कौन सी है इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, इस टाइप की, ये 3rd एंड 5th इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो 3rd वाली इक्वेशन को मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे यहां पे ले लेता हूं, x - y = 1, ये एक इक्वेशन दिख रही है अपने को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अपन इसके सॉल्यूशंस सीखे थे कि कैसे निकालते हैं या क्या होते हैं, तो वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कोई आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिखे इस तरह की, तो उसके सॉल्यूशंस कैसे पहचाने कि जो दिया हुआ है वो इसका सॉल्यूशन है, या फिर कैसे निकालते हैं, ये सब बातें। तो मान लो एक पॉइंट अपन लेते हैं, मतलब सॉल्यूशन का मतलब वो x और y की वैल्यूज होती हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मींस ऐसी x और y की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई मतलब बैलेंस कर रही है इक्वेशन को। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 5 ले लूं और y की वैल्यू 4 ले लूं, अगर इसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखे तो 5,4 लिखा जाएगा। पॉइंट फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में x, y लिखते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं तो x, y लिखा जाता है। तो उस फॉर्मेट में अगर लिखें तो x है 5, y है 4, तो 5,4 अपन लिखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को। अब चेक करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है x और y की वैल्यूज, ये इसका सॉल्यूशन है क्या। ये कैसे चेक करें, रख दो उसमें, पता चल जाएगा। तो अगर आप इसमें रखते हो तो ये बन जाएगा 5 - 4 = 1, तो 1 = 1, मतलब करेक्ट आ रहा है, इक्वेशन बैलेंस आ रही है। 1 = 2 तो नहीं आ रहा, जो दोनों तरफ है बराबर बातें हैं, 1 = 1 आ रहा है, बैलेंस हो रही है, बैलेंस हो रही है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करना बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन है। तो आप लिखोगे 5,4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये एक बात हुई। अब एक और बात करते हैं, एक तो यहां पर अपन ने देखा, एक और लेते हैं, चेक करते हैं और दूसरा और सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू ली 10 और y की वैल्यू ले ली मैंने 2, एक बार के लिए। मान लो एक दूसरा सॉल्यूशन लेके देखते हैं, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं क्या ये भी एक सॉल्यूशन है क्या, चेक करें। सो रखो, तो 10 - y की जगह 2 रख दिया और इक्वल में आया 1,
तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू 1, तो 8 इज इक्वल टू 1 तो गलत बात हो गई, गलत इक्वेशन आ गई, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब ये जो अपन ने लिखा है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। जिस पॉइंट को रखने पर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था 10,2, ये पॉइंट अगर फॉर्मेट में बात करें तो पॉइंट फॉर्मेट में 10,2 है, x, y फॉर्मेट में, और इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखने पर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे कि 10,2 is not a solution of this equation, ठीक है, ये अपन इसमें लिखेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि क्या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं क्या इसके, हो सकते हैं। देखो कैसे, मान लो अपन यहां पर एक और एग्जांपल ऊपर लिख देता हूं, मान लो x की वैल्यू आप लिखना चाह रहे हो 7 और y की वैल्यू लिखना चाह रहे हो 6, मतलब पॉइंट फॉर्मेट में बात करें तो 7,6 है, मान लेते हैं एक बार ये वाला पॉइंट है। सो ये बन जाएगा, देखो 7 - 6 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये भी एक इसका सॉल्यूशन है। तो बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। अगर एक इक्वेशन इस तरह की दिख रही है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो जो सेटिस्फाई करेंगे वो उसके सॉल्यूशन है, जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो इसके सॉल्यूशन नहीं है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन लास्ट में मिले उसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना, बस इतनी बात है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का खेल है सारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। इस तरह के पॉइंट्स आपको दिखें तो आप चेक कर सकते हो उसमें रख करके कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन है, नहीं कर रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल, इतनी सी बात है। ये पूरा अपने 9th क्लास में सीखा था, जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया। एक छोटी सी चीज और सीखी थी 9th क्लास में, वो भी अपने को रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे दूं पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। 9th क्लास में आपने एक छोटी सी चीज और सीखी थी कि इस तरह की कोई भी इक्वेशन आपको दिखे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, उसका ग्राफ कैसे बनाना है, क्योंकि ग्राफ अपने बहुत काम आएगा इस वाले चैप्टर में। 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से ग्राफ पे डिपेंड है, तो इसलिए वो 9th क्लास में जो आपने ग्राफ बनाना सीखा है वो अपने को एक बार यहां पर रिवाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दूं उस पूरे चैप्टर का जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, देखो अपन ने लास्ट ईयर सिर्फ एक ही इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, मतलब इस तरह की दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तो सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमने 9th में सीख लिया था, अब दो एक साथ आ जाएं तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है ये हम लोग 10th क्लास में सीखने वाले हैं। तो अपना पहला टॉपिक यही है, मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर हटा दें तो केवल एक इक्वेशन की बात करें तो वो हमने 9th क्लास तक सीख लिया है। इस बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्या क्या मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के, वो हम सीखेंगे। तो दो मेन मेथड्स हैं, अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो दो मेन मेथड है। एक तो ग्राफिकल मेथड कि ग्राफ बना करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, सिंपल ग्राफ बनाने का मेथड वही है जो 9th क्लास में सीखा था, बस दो इक्वेशंस का एक साथ ग्राफ बनेगा, वो अपन देखेंगे कैसे बनेगा। लेकिन एक तो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड में तीन मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीन मेथड्स का यूज लेकर के, ग्राफिकल मेथड के अलावा इन तीन मेथड्स का यूज लेकर के आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करने का मीनिंग होता है x की और y की वैल्यूज निकालना, जो वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के ये दो मेथड्स हैं, इस मेथड के तीन पार्ट्स हैं, एक तरीके से तीन तरह से ये मेथड हम सीखेंगे। ये ग्राफिकल मेथड आपके आएगा 3.1 एंड 3.2 में, ये इसमें डिटेल में आएगा फुल। 3.3 में हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3.4 में हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, 3.5 एक्सरसाइज में आप सीखोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और 3.6 एक्सरसाइज में ये आ जाएगा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब डायरेक्टली इक्वेशंस ऐसे नहीं दिखेंगी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, उनसे थोड़ी सी ऊट पटांग सी इक्वेशंस दिखेंगी, लेकिन वो रिड्यूसिबल होंगी
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, मतलब उनको कन्वर्ट किया जा सकता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। और जब आप उनको कन्वर्ट कर लोगे तो इन मेथड्स में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल लोगे। तो ये ओवरऑल काम करना है, और ये लास्ट वाला काम अपना 3.6 एक्सरसाइज में होगा। इस तरह से टोटल 6 एक्सरसाइजेस हमें सॉल्व करनी है, इसमें समझनी है, पढ़नी है। तो देखा जाए तो उस हिसाब से काफी बड़ा चैप्टर है, अच्छा खासा चैप्टर है। तो थोड़ा आराम आराम से शांति से पढ़ना है अपने को, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चैप्टर इजी है लेकिन बड़ा है, ठीक है, तो आराम से करेंगे। 9th का एक पोर्शन अपन ने रिवाइज किया, वो था ये वाला पोर्शन, लेकिन इससे भी जरूरी पोर्शन एक और है रिवाइज करने को, वो है ये ग्राफ कैसे बनाएं। बहुत ज्यादा यूज आएगा, मैंने पहले बता दिया आपको। यहां पर 3.1 3.2 दोनों डिपेंड है ग्राफिकल मेथड पे। तो ग्राफ जिसको बनाना नहीं आता, स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज से उसके काम की नहीं है फिर, इसलिए ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाना हम लोग इससे रिवाइज कर लेते हैं। 9th क्लास में जो आपने सीखा था वो यहां से रिवाइज हो जाएगा आपका। 2x - y = 6 से कैसे बनाएंगे ध्यान से देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं इसके, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, मतलब इसके 2 सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, ऐसा कह सकते हो आप। 2 सॉल्यूशंस या 2 पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, तो 2 पॉइंट्स अगर आपके पास आ जाते हैं ग्राफ में कभी भी, तो उसको मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। और इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही आता है, ये हमने सीखा हुआ है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फिर निकालने का क्या तरीका है, 2 पॉइंट्स निकालने का क्या तरीका है भाई। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 पॉइंट्स चाहिए ना, लेकिन ये 2 पॉइंट्स कैसे आए, वो 2 पॉइंट्स निकालने का क्या तरीका है वो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो वो 2 पॉइंट्स निकालने के लिए आप x y होते हैं पॉइंट्स, पॉइंट का फॉर्मेट हमेशा x y ही है। आप अपनी मर्जी से कोई भी x की वैल्यू एक चूज कर लो और वो यहां रख दो, उसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू आए वो ले लो, उससे एक पॉइंट मिल जाएगा। ये काम जरूरी नहीं है केवल x की वैल्यू के लिए ही आप करो, आप y की वैल्यू के लिए भी कर सकते हो। मतलब आप अपनी मर्जी से कोई y की वैल्यू अज्यूम कर सकते हो जिसके रेस्पेक्ट में कुछ x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और उससे भी पॉइंट जनरेट हो जाएगा, एक क्रिएट हो जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा जो इसका सॉल्यूशन होगा। हमें इस तरह के 2 पॉइंट्स चाहिए बस, 2 से ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं। मुझे बेस्ट लगता है, मतलब अपनी मर्जी से x और y की वैल्यू रखनी है कुछ भी, या तो x की रख दो या y की रख दो। तो मैं x की रखता हूं सबसे पहले। क्या रखूं, सबसे आसान वैल्यू होती है 0, 0 में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैं 0 प्रीफर करता हूं। आपकी जो चॉइस है, आप 0 लो, 1 लो, 2 लो, -1 -2 -3, पॉइंट्स में भी ले सकते हो। इवन पॉइंट्स में भी आप ले रहे हो, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, वो गलत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना कि पॉइंट्स में ना लो, ताकि अपने को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना इजी हो जाए। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में इसके लिए, तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना इजी तब होगा जब पॉइंट्स में नहीं लोगे, ले लोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। तो लेट x = 0, अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो 2 × 0 - y = 6, दैट मींस ये 0 - y = 6, तो यहां से -y की वैल्यू 6 हो गई, तो y कितना हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो -6 के इक्वल। तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट बन गया 0, -6, ये पॉइंट बन गया x, y 0, -6, ठीक है। हमेशा पॉइंट को लिखना है x, y, x पहले लिखा जाएगा, y बाद में लिखा जाएगा, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना अपनी तरफ से, ठीक है। एक और काम, आपने x की वैल्यू 0 अज्यूम करी, आप x की वैल्यू 1 अज्यूम कर लो, अब x की वैल्यू 2 ले लो, कुछ और ले लो x की वैल्यू। x से बोर हो गए हो, y की वैल्यू ले लो, आपकी चॉइस है, चाहो तो x की कोई वैल्यू रख दो, चाहो तो y की कोई वैल्यू रख दो, बस जो पॉइंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो y की वैल्यू 0 रख देते हैं, 0 रखना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे एज कंपेयर टू अदर वैल्यूज, क्योंकि उससे कैलकुलेशन कम हो जाती है, 0 से सब हट ही जाता है, तो इसलिए मैं 0 प्रेफर करता हूं। आपको अगर कुछ और वैल्यू कंफर्टेबल लगती है तो आप कुछ और रख लेना, y की जगह मैं यहाँ 0 रख रहा हूँ, और यहाँ पर 6 के इक्वल आ रहा है, तो 2x = 6 आ रहा है, तो x की वैल्यू 6/2 से 3 हो गई है, 6/2 से 3 हो गई, तो पॉइंट बना 3, 0। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, x रिजल्ट में आया है तो 3, 0 लिखना है,
ना कि 0,3। हमेशा पॉइंट x,y ही लिखा जाएगा। इसका विशेष ध्यान देना है, खास बात है ये। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके सामने है, सिंपल ग्राफ बनाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना। और बस कैसे बनाना है इस तरफ कर लेते हैं अपन। मैं यहां बना देता हूं, ये हमारा x है, ये y है, ठीक है, और ये अपना 0 पॉइंट हो गया, और यहाँ पर 1। मैक्सिमम कितना जाना है? 6 तक जाना है, 6 मैक्सिमम दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। स्केल से आप इक्वल डिस्टेंसेस लोगे, या फिर अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा, रफली बनाओगे तो थोड़ा सा ऑब्वियसली एक्यूरेसी कम आएगी। तो ग्राफ पेपर पे ही आप बनाना, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो प्रैक्टिस उसी पे करोगे तो बहुत सही है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, कॉपी पेन पे तो बनाना नहीं है। और अगर अभी ग्राफ पेपर नहीं है और कॉपी पेन पे बना रहे हो तो फिर आप एक काम करना, स्केल से 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लेना है सारी डिस्टेंसेस, तो आपका सही डायग्राम बनेगा उसके बाद में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 0,-6 कहां पर प्लॉट किया जा सकता है। 0,-6 का मतलब है x पे 0 चलना है, x एक्सिस पे। शुरू यहां से करते हैं हम लोग हमेशा, x एक्सिस पे 0 चलना है, मतलब लेफ्ट राइट नहीं चलना। अगर बोलता 3 चलना है तो राइट साइड में 3 चल लेते, बोलता -2 चलना है तो लेफ्ट साइड में -2 चल लेते। उसने बोला है 0 चलना है, मतलब लेफ्ट राइट मूव ही नहीं करना। कहां मूव करना है? सीधा y एक्सिस पे -6, सीधा यहां पर इधर उधर नहीं जाना, सीधा -6 पे जाना है। ये रहा एक पॉइंट, तो ये मिला। दूसरा पॉइंट 3,0। 3,0 का मतलब क्या है? x एक्सिस पे 3 डिस्टेंस चलना है, तो x एक्सिस पे हम 3 डिस्टेंस पहुंचे यहां तक। उसके बाद y पर 0 चलना है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना, यहीं पर रहना है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर उसने बोला होता 3,2 तो हम लोग 2 डिस्टेंस ऊपर जाते। अकॉर्डिंगली चलना होता है, एक एक करके, पहले x चलो फिर y चलो, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, इन दोनों को आप मिला दो आराम से। ये हमने दोनों इक्वेशंस को, मतलब दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये हमारी लाइन आ गई। अब इसके बाद लाइन आप यहां पर लिख दो, कौन सी आई है? ये है 2x - y = 6। ये लाइन के एंड्स हमेशा इन्फिनिट तक जा रहे होते हैं, तो एरो बना देते हैं हम लोग। दूसरा, ये जो पॉइंट है उसका यहां पर वैल्यू लिखो, ये 3,0 पॉइंट है। ये कौन सा है? ये 0,-6 पॉइंट है। ये कंप्लीट इस तरह से बनाना है आपको, पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिकली। ये पूरे यहां पर लिखने हैं पॉइंट्स वगैरह, कौन से आपने लिए थे, कौन से यहां प्लॉट किए हैं, और इक्वेशन कौन सी प्लॉट की है। सिस्टमेटिक काम करना है पूरा एग्जाम में। ठीक है, तो ये तरीका है किसी भी इस तरह की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बनाने का। पैटर्न फिक्स है, आपको एक वैल्यू x की अज्यूम करनी है, उससे y मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। दूसरी वैल्यू पे आप चाहो तो वापस से x की अज्यूम कर लो, चाहो तो y की कोई वैल्यू ले लो, उससे दूसरी वैल्यू मिल जाएगी और दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, काम खत्म, और कुछ नहीं करना। ठीक है,